कीमोथेराप्यूटिक केमिकल एजेंट्स हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। लिविंग सेल्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं। और अमूमन कौन से लिविंग सेल्स? बैक्टीरिया को मारने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि बाज तरह के बैक्टीरिया या फंजाई अमूमन ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से इलाके पे उनका कब्जा हो सके। ठीक है, इसको इमेजिन ऐसे कर लें कि जी आपका कोई दोस्त है जो 6-6 हफ्ते नहाता नहीं है, तो उसमें से इतनी स्मेल आती है कि लोग 2-2 सीटें छोड़ के उससे दूर बैठते हैं कि नहीं भाई यार स्मेल बड़ी आ रही है, इतनी करीब नहीं बैठ सकते हम। ठीक है, तो वो यही काम वो फंजाई करती हैं। वो क्या करती हैं? इतने जहरीले केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, इतने जहरीले केमिकल प्रोड्यूस करती हैं कि उनके इर्द गिर्द करीब कोई आ नहीं सकता। फायदा क्या होता है कि उस इलाके पे उनका कब्जा हो जाता है। जिस भी चीज पे वो ग्रो कर रहे हैं वो उनकी है, उसको वो खाएंगे। तो यहां पे आपको दिखाया हुआ है, ये नीचे एक जनाब फंगस ग्रो कर रही है, ये व्हाइट कलर की, और उसके इर्द गिर्द का जो इलाका है वहां पे आप देखें तो बैक्टीरियम ग्रो नहीं कर रहा है। ये जो व्हाइट लाइन लगी हुई है ये एक्चुअली बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया फंजाई के इलाके में नहीं आ रहे, उससे दूर हैं थोड़ा सा, यानी कि एक मार्जिन रख के, फासला रख के ग्रो कर रहे हैं, उसके नजदीक ग्रो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फंगस में से कोई ना कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया यहां पर ग्रो नहीं कर पा रहे। आप वो केमिकल निकाल लें और वो केमिकल लगा लें आप, मिसाल के तौर पे यहां पर आपको दिखाया हुआ है कागज की छोटी छोटी सी डिस्क्स हैं। ठीक है, कागज के अंदर कागज उस केमिकल में डिप कर लिया और वो कागज लाकर दरमियान में रख दिया। ठीक है, अब जहां पर वो कागज रखा हुआ है आप देखें तो उसके इर्द गिर्द बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, बाकी सारे इलाके में ये येलो कलर का मटेरियल अंदर ग्रो कर रहा है, लेकिन जहां पे वो आपने कागज की डिस्क रखी है, छोटी सी वो टुकड़ा रखा है, उसके इर्द गिर्द बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। अब इस तस्वीर में आपको दिखाया हुआ है कि यहां पर अब ये मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इसका दायरा छोटा है, इसका दायरा बड़ा है, यानी कि ये बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छी तरह मारती है, ये उतने अच्छी तरह से नहीं मार पा रही। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक को बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी दूसरी एंटीबायोटिक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब ये दिखाया हुआ 1991 का, और फिर वही सेम एंटीबायोटिक्स यहां पर भी हैं। आप देखें कि 1991 में यहां पर बिल्कुल बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो बड़ी हंसी खुशी ग्रो कर रहे हैं। अब उसका कोई असर बाकी नहीं रहा, वो हंसी खुशी ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो किसी हद तक उन बैक्टीरिया को मारने के काबिल हैं, अदरवाइज बाकी सारी बेअसर हो चुकी हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को, जरासीम को मारने के लिए, लेकिन उनके मिसयूज की वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर खोती जाती हैं, क्योंकि जरासीम के पास उनके खिलाफ मुदाफियत आ जाती है। वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो समझ जाते हैं कि कैसे इस एंटीबायोटिक का मुकाबला करना है। मुंह पे मास्क लगा लें तो फिर सीट पे बैठा जा सकता है, तो वो इस तरह के कोई ना कोई मैकेनिज्म, एंजाइम्स तैयार कर लेते हैं जिनसे वो इन जहरीले केमिकल्स को तोड़ सकें। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमने लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज की, लेकिन उनको इस्तेमाल करने से पहले उसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए, कितनी देर तक वो इस्तेमाल होनी है, और इस तरह का मुकम्मल नॉलेज जरूरी है। अगर इसके बगैर आप उनको इस्तेमाल करेंगे, जब दिल किया 2 गोलियां खा ली या वो एंटीबायोटिक क्रीम इस्तेमाल कर ली और बाद में फिर दिल किया तो छोड़ दी, जब इस तरह इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से जरासीम वक्त के साथ साथ उनके खिलाफ सरवाइव करना सीख जाते हैं और उसकी वजह से डीट हो जाते हैं। नतीजा यह है कि जो एंटीबायोटिक्स आज से 20-25 साल पहले इंतहाई इफेक्टिव थी, आज वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, किसी काम की नहीं रही। और हमारे यहाँ पर क्योंकि ये रिवाज आम है कि आप बेधड़क एंटीबायोटिक जाके दुकान से बस पैसों की खरीद लें, हालांकि उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि जी आपने नहीं इस तरह एंटीबायोटिक देनी बगैर डॉक्टर के नुस्खे के, लेकिन पैसे आते हुए छोड़ने को तैयार नहीं है, तो इसलिए वो दुकान वाले भी आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। या अगर आप डॉक्टर से भी जाके पूछते हैं कि भाई ये बीमारी है, ये इलाज करना है, मतलब गला मेरा खराब हुआ है, तो डॉक्टर आंखें बंद करके आपको 4 तरह की एंटीबायोटिक लिख के दे देता है कि फलानी भी खा लो, फलानी भी खा लो, फलानी भी खा लो। और या वो फेसबुक के ऊपर नुस्खे, व्हाट्सएप के ऊपर नुस्खे शेयर हो रहे होते हैं कि जी ये मसला हो तो ये वाली खा लेना, वो मसला हो तो वो वाली खा लेना,
नतीजा क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया था, टाइफाइड मुझे हुआ था 1997 में, तब ऑगमेंटन इंतहाई कारगर थी टाइफाइड के खिलाफ, और अब टाइफाइड का ट्रीटमेंट करने के लिए वो 5000 के कई इंजेक्शंस लगते हैं, और उसके बावजूद वो ऐसे मतलब कि अब वो जरासीम इतने ढीठ हो चुके हैं कि वो उनसे ट्रीट नहीं होते। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेनन को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, के जरासीम में मुदाफियत आ रही है एंटीबायोटिक के खिलाफ। और फिर एक तो ये सीधा सीधा असर नजर आता है कि जी वो जरासीम मरते नहीं है, उसके मुकाबले में कुछ और भी एंटीबायोटिक्स के मिसयूज या ओवर यूज की वजह से भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वो उन्होंने सेल्स को मारना है, तो बाज दफा वो आपकी बॉडी के किसी ना किसी हिस्से के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिनको हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट का मतलब है कि एक तो उसका डायरेक्ट जो असर होना चाहिए कि वो जरासीम को मार दे, और उसके कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं, कभी वो इम्यून सिस्टम के साथ मसला कर सकती है, या वो गुर्दों पे जाके असर कर रही है, या वो जिगर के ऊपर जाके असर कर रही है, तो वो कहां कहां अपना असर दिखा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा पूछे जाते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो ये ऑडिटरी नर्व डैमेज करती है। छोटे बच्चों में स्ट्रेप्टोमाइसिन कान से जो वो नर्व सिग्नल लेके जाती है दिमाग तक, उसको डैमेज कर सकती है, और उसकी वजह से डेफनेस हो सकती है, बहरापन हो सकता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन है तो ये परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कर सकती है, यानी कि दांतों का रंग खराब हो जाता है। इसी तरह पेनिसिलिन है तो बहुत सारे लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, उसको खाने से शदीद जो है बॉडी रिएक्ट करती है और उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है।